Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So well students, today we are going to discuss our chapter number 2 from our supplementary book. And the name of our chapter is The Friendly Mongoose. Mongoose is an animal जिसे हम नेवला भी बोलते हैं. Friendly mongoose means एक mongoose जिसका behavior बहुत friendly था. एंड दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ मंगूस जिसको एज ए पेट रखा जाता है घर में. एक फैमिली अपने घर में मंगूस को एज ए पेट रखती है और वो मंगूस जो है एक बार जब वो घर पे नहीं होते तो वही मंगूस जो है उनके बेटे का रक्षक बनता है. और जो वाइफ है उस फैमिली में वो मिस्टेकनली मंगूस को ही अपने बेटे का हथियारा मान लेती है और मंगूस को मार देती है. सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द स्टोरी. वी आर हैविंग अ फ्यू इंट्रोडक्टरी लाइन्स हियर. सो लेट्स स्टार्ट विद दीज इंट्रोडक्टरी लाइन्स. अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज. एक फार्मर, उसकी वाइफ और उनका छोटा सा बच्चा एक विलेज में रहते थे. सो देयर वाज आल्सो अ बेबी मंगूस इन द हाउस हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर. और उनके घर में उनके साथ एक छोटा सा मंगूस भी रहता था, बेबी मंगूस, जो कि मंगूस का बच्चा, दैट मीन्स बेबी मंगूस, उनके घर में उनके साथ रहता था. जिसका ये विश्वास किया जाता था, क्योंकि वो लोग विश्वास करते थे कि जब उनका बेटा बड़ा हो जाएगा तो ये मंगूस जो है उनके बेटे का दोस्त बनेगा, साथी बनेगा. One day the farmer and his wife went out leaving the child alone with the mongoose. और एक दिन क्या होता है, फार्मर और उसकी जो वाइफ होती हैं वो किसी न किसी वजह से, किसी कारण से घर से बाहर जाते हैं और अपने बेटे को उस मंगूस के साथ अकेला छोड़ देते हैं. अब क्या होता है उसके बाद जब उसको अकेला छोड़ते हैं, तो लेट्स सी एंड रीड दिस इन द चैप्टर. Once a farmer and his wife lived in a village with a small son. They loved him very much. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. तो एक फार्मर, उसकी वाइफ और उनका बेटा एक विलेज में रहते हैं और जो दे लव्ड हिम वेरी मच, और वो जो फार्मर और उसकी वाइफ थी वो अपने बच्चे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे. ऑब्वियसली हर पेरेंट अपने बच्चे को प्यार करता है, तो वो फार्मर और जो उसकी वाइफ थी अपने छोटे बेटे को, उनका छोटा सा बेटा था तो उसे वो बहुत प्यार करते थे. तो एक दिन क्या हुआ, फार्मर ने अपनी वाइफ से कहा कि वी मस्ट हैव अ पेट, हमारे पास एक पेट होना चाहिए जिसे हम अपने घर पर रख सकें, है ना. तो व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन. तो फार्मर ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा कि हमारे पास एक पेट होना चाहिए, हमें एक पेट रख लेना चाहिए, क्योंकि जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो वो हमारे बेटे का साथी बनेगा. दिस पेट विल बी अवर सन्स कंपेनियन. तो ये जो पेट होगा वो हमारे बेटे का साथी बनेगा. तो हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया. तो फार्मर का ये आइडिया जो था उसकी वाइफ को पसंद आया, उसने भी हाँ कर दिया कि हाँ ठीक है, हमें एक पेट रख लेना चाहिए. वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी मंगूस. तो फिर कुछ दिन बीत गए तो उसके बाद क्या हुआ, एक शाम को जब फार्मर घर पे आया, वो किसान जो अपने घर पे आया, तो अपने साथ एक छोटे से मंगूस को, छोटे से नेवले को लेकर आया. इट इज़ अ बेबी मंगूस सेड हिज वाइफ. तो उसकी वाइफ ने जब उस मंगूस को देखा तो उसने क्या कहा कि ये छोटा मंगूस है, बट विल सून बी फुली ग्रॉन. बट ये जल्दी ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन. और वो हमारे बेटे का दोस्त बनेगा. यहाँ देखो पिक्चर में, ये उनका छोटा सा बेटा है जो कि क्रेडल में, झूले में सोया हुआ है. ये हस्बैंड वाइफ है यहाँ पे, और ये जो हस्बैंड है, जो फार्मर है, वो छोटा सा मंगूस नेवले को लेकर आया है. ये नेवला यहाँ पे, ये जो आप देख सकते हैं. बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रू. और फिर उसके बाद क्या हुआ, जो छोटा बेबी था, उनका बच्चा था, अपना बेटा था, और मंगूस जो नेवला था, ये दोनों बड़े हो गए. इन 5 or 6 months द मंगूस हैड ग्रॉन टू इट्स फुल साइज. अब जो 5-6 महीने में ही जो नेवला था, जो मंगूस था, वो अपना पूरा साइज उसने ग्रो कर लिया, मतलब बहुत बड़ा हो गया, जितना वो बड़ा हो सकता था 5-6 महीने में ही. जैसे आपको पता ही है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके बच्चे इतनी जल्दी बड़े नहीं हो पाते, बट जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रो कर लेते हैं. सो मंगूस जो था वो 5-6 महीने में भी अपना पूरा फुल साइज तक ग्रो हो गया. अ लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड बुशी टेल.
और वो बहुत ही प्यारा सा दिखता था, बहुत ही प्यारा सा एनिमल दिखता था, और उसकी जो आईज थी वो बहुत ही ज़्यादा शाइनी थी, शाइन करती थी। एंड अ बुशी टेल, और जो उसकी टेल थी वो बुशी थी, लाइक झाड़ी के जैसी दिखाई देती थी, बालों वाली जो उसकी टेल थी, एक पूंछ थी। द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। बट जो फार्मर का बेटा था वो जल्दी से बड़ा नहीं हो पाया, है ना, क्योंकि वो तो ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग इतनी जल्दी से बड़े नहीं होते। 5-6 महीने में एक बच्चा कितना का ग्रो करता है वो आपको पता ही है, बहुत थोड़ा सा ग्रो करता है। तो अभी भी जो फार्मर का बेटा था वो अभी भी झूले में ही था, मतलब उसे अभी भी झूले में ही सुलाया जाता था। तो वो बहुत ज़्यादातर जागता नहीं था, तो कभी सोया रहता था और कभी रोता था, अल्टरनेटली, मतलब बीच बीच में कभी सो जाता था और कभी रोया करता था। So one day the farmer's wife wanted to go to the market. She fed the baby and rocked him to sleep in his cradle, little cradle. तो एक दिन क्या हुआ, फार्मर की वाइफ को मार्केट जाना था, तो उसने बेबी को फीड किया, उसको दूध पिलाया और उसको झूले में डालकर थोड़ा सा झूला झुलाया, रॉक्ड हिम टू द स्लीप, लाइक उसको झूले में डाला और रॉक किया, रॉक मतलब झूला झुलाना, तो झूला झुलाया उसे जब तक कि वो सो नहीं गया। तो उसके सोने के बाद देखो क्या हुआ, पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू द बाजार। तो फिर जब उसका बेटा सो गया उस झूले में, तो उसने अपनी बास्केट उठाई और अपने हस्बैंड को बोला कि मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, कि और जो बेटा है हमारा वो सोया हुआ है, कीप एन आई ऑन हिम, और उस पर नजर रखना, मतलब ध्यान रखना उसका। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलॉन विद द मंगूस। अब उसके मन में डर था कि वो मंगूस के साथ अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, तो उसने अपने हस्बैंड को कहा कि बेटे का ध्यान रखना, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है, मैं अकेला मंगूस के साथ, नेवले के साथ, अपने एक एनिमल के साथ अपने बेटे को नहीं छोड़ना चाहती अकेला। यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर। पर हस्बैंड ने क्या कहा, उसने कहा कि नहीं, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। द मंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, ये जो मंगूज है वो बहुत ही फ्रेंडली एनिमल है। इट इज़ एज स्वीट एज आवर बेबी, ये तो हमारे बेटे जितना ही स्वीट है, बहुत प्यारा सा है। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो, और तुम्हें पता ही है कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमारा बेटा और मंगूज। The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields not far away. अब जब वाइफ चलेगी मार्केट, तो फार्मर ने सोचा कि उसके पास भी, फार्मर के पास भी कुछ घर पे काम करने को कुछ नहीं था, तो उसने सोचा कि चलो अपने फील्ड्स में, खेतों में जा आता हूँ, एक नज़र मार आता हूँ जाके, जो कि ज़्यादा दूर नहीं थे घर से, लाइक फील्ड्स नॉट फार अवे, नॉट फार अवे मतलब जो घर से ज़्यादा दूर नहीं थे। तो फार्मर ने सोचा वहाँ एक चक्कर लगा आता हूँ, वहाँ फील्ड्स में, खेतों में नज़र मार आता हूँ। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। और जब वो अपने खेत से वापस आ रहा था फार्मर, तो उसको रास्ते में कुछ फ्रेंड्स मिल गए। ऑन द वे बैक, वापस आते हुए उसे कुछ फ्रेंड्स मिल गए, अपने दोस्त मिल गए। एंड ही डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और इसलिए उसको रास्ते में टाइम लग गया और वो कुछ टाइम के लिए घर पर वापस नहीं आया। अब यहाँ पर एक पार्ट हमारा स्टोरी का फिनिश हुआ। नेक्स्ट पार्ट की इंट्रोडक्टरी लाइन्स हैं यहाँ पे। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न्ड होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट। और फार्मर की जो वाइफ थी वो वापस आ गई मार्केट से और उसने बहुत ही हैवी बास्केट जो है उठाई हुई थी। शी फाउंड द मंगूज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पॉज। और जब वो घर वापस आई तो मंगूज उसको घर के एंट्रेंस पे ही, घर के डोर पर ही मिल गया, और उस मंगूज के मुंह पे ऊपर, उसके फेस के ऊपर और उसके पंजों के ऊपर ब्लड लगा हुआ था, खून लगा हुआ था। शी जम्प्ड टू द कंक्लूजन दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड। और एकदम से जो फार्मर की वाइफ थी उसने ये सोच लिया, इस रिजल्ट पर पहुंच गई कि पक्का इस मंगूज ने मेरे बेटे को मार दिया है, और इट वॉज हर सन्स ब्लड, और जो उसके मुंह पर, फेस पे ऊपर, जो पंजों के ऊपर जो खून लगा है वो पक्का मेरे बेटे का ही है। एंड द मंगूज वॉज द गिल्टी वन, और इसका कसूरवार जो है वो मंगूज ही है। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. अब फार्मर की वाइफ ने अपनी शॉपिंग जो है वो फिनिश की और वो वापस घर पर आई
पूरी बास्केट जो ग्रॉसरी की भरकर, मतलब बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज, घर के राशन का सामान जो था वो उसने बास्केट में भरा हुआ था, शॉपिंग करके आई थी। एंड शी सॉ द मंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर, और उसने देखा कि मंगूज जो है वो घर के बाहर बैठा है, जैसे कि मानो उसकी वेट कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी, और जैसे ही मंगूज ने उसे देखा, अपनी मालकिन को देखा, फार्मर की वाइफ को, तो वो उसकी तरफ दौड़ा चला गया, उसकी तरफ भाग कर गया। एज वॉज कस्टमरी, जैसे कि हैबिचुअली होता था, हमेशा ही ऐसे होता था, जब भी उसकी वाइफ बाहर जाती थी तो वो उसका वेलकम किया करता था और उसके पास जाकर उसके बहुत खुशी से उसके पास जाता था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड, और जैसे ही फार्मर की वाइफ ने एक नज़र देखा मंगूज को तो वो चिल्ला पड़ी। क्या चिल्लाई? ब्लड, शी क्राइड, और चिल्लाते हुए बोली कि खून। द फेस एंड द पॉज ऑफ द मंगूज वर स्मियर्ड विद ब्लड। अब मंगूज का मुंह और उसके जो पंजे थे वो पूरे खून से भरे हुए थे। स्मियर्ड मीन्स पूरे लथपथ थे, खून से भरे हुए थे। You wicked animal, you have killed my baby, she screamed hysterically. तो जब उसने ये देखा तो एकदम कंक्लूजन पे आ गई कि उसने शायद उसके बेटे को मार दिया है, तो वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी कि तुम दुष्ट एनिमल, दुष्ट जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। She was blind with rage, with all her strength, brought down the heavy basket full of groceries on the blood-smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. अब यहाँ पे क्या हुआ, वो गुस्से से पागल होगी, पागलों की तरह बिहेव करने लगी, और गुस्से में अंधी हुई उसने कुछ नहीं सोचा समझा, कोई बात का कंक्लूजन पे ऐसे ही निकल आई कि शायद उसने उसके बेटे को मार दिया है। कुछ उसने एक्चुअल देखा नहीं कि रियलिटी है क्या, वो किसका खून लगा उसके मुंह पे। तो वो अपने गुस्से में इतनी अंधी होगी कि उसके पास जो बास्केट थी पूरे राशन के सामान की भरी हुई, इतनी हैवी बास्केट जो थी, पूरी की पूरी स्ट्रेंथ के साथ उसने उस मंगूस के ऊपर गिरा दी, जोर से मारी मंगूस को, और एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और जल्दी से अंदर की तरफ अपने बेटे के झूले की तरफ भागने लगी। द बेबी वॉज फास्ट asleep, और जाकर अंदर क्या देखती है कि उनका जो बेटा है वो तो आराम से सोया हुआ है। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, बट फ्लोर पर क्या देखती है, फर्श पर देखती है कि एक काले रंग का जो स्नेक है वो वहां पर टूटा हुआ पड़ा है, उसके जो कटा हुआ पड़ा है, टॉर्न मतलब टीयर इनटू द पीसेस, पीसेस में कटा हुआ पड़ा है, एंड ब्लीडिंग, और उसमें से खून निकल रहा है। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, और एकदम वो रियलाइज करती है, एहसास करती है कि क्या हुआ होगा एक्चुअल में। मतलब उसे अब ये स्नेक को मरे हुए देखकर उसको ये समझ आता है कि एक्चुअल में मंगूज ने स्नेक को मारा होगा, स्नेक उसके बेटे को काटने आया होगा, और मंगूज ने स्नेक को मार दिया होगा, उसको टीयर कर दिया होगा, और उसका जो खून है वो मंगूज के मुंह के ऊपर लगा होगा। तो ये एकदम से उसको ये ख्याल आता है। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज, और अब तो पर बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी नेवले के ऊपर इतनी ज़्यादा हैवी बास्केट मार चुकी थी कि वो बेचारा वहीं पे मर गया था। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज, और वो बाहर गई मंगूज को देखने के लिए, नेवले को देखने के लिए। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, अरे तुमने तो मेरे बच्चे की जान बचाई। यू किल्ड द स्नेक, तुमने स्नेक को मार दिया। What have I done? मैंने ये क्या कर दिया? She cried, touching the mongoose, who lay dead and still, unaware of her sobbing. अब वो बाहर जाती है, मंगूस को प्यार से टच करती है, जो बेचारा वहां पर मरा पड़ा है, एकदम स्टिल है, और अब उस जो मरा ही पड़ा है जानवर, उसको क्या पता कौन किसके लिए क्या रो रहा है ना। तो अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, वो जो मंगूस मरा हुआ पड़ा है उसके लिए यहाँ पे बोला गया है कि उसको वो टच करती है, प्यार करती है, और कहती है कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई, तुमने तो स्नेक को मारा, है ना। तो ऐसी ऐसी बातें करती है, मतलब वो रिपेंट कर रही है, पछता रही है अपने इस किए पे।
So the farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose. अब जो फार्मर की वाइफ थी, who had acted hastily, जिसने बहुत ही हेस्टिली जल्दी में एक्शन ले लिया था बिना सोचे समझे, एंड स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूस। अब वो बेचारा जो मरा हुआ मंगूस पड़ा हुआ था वहाँ पर, डेड पड़ा था, उसको बहुत ही लंबे समय तक वो देखती रहती है। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, और उसके बाद अचानक से उसको अंदर से बेबी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। एंड वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड हिम, और वो रोती हुई अपने आंसुओं को पोंछती हुई, वाइप मीन्स क्लीन करती हुई, अपने आंसुओं को पोंछती हुई वो अंदर चली जाती है अपने बेटे को फीड करने के लिए। सो दिस वॉज योर स्टोरी, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। एंड दिस स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पंचतंत्र। द पंचतंत्र, इट इज़ द नेम ऑफ अ बुक, जो कि एक कलेक्शन है स्टोरीज़ की, जिसमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। तो उसमें से ये एक स्टोरी उठाकर आपके सिलेबस में, आपकी बुक में यहाँ प्रिंट की गई है। सो विद दिस our story is finished, and I hope you have understood it well. Thank you. Have a nice day.